हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने ऑनलाइन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए। आप हमारे चैनल पे विज़िट करें तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा अकाउंट असिस्टेंट करके हमने एक सेक्शन बनाई है जिसमें हमने 10-15 वीडियो पहले भी अपलोड करी हुई हैं। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपका एक बेसिक आइडिया जो है वो बन जाएगा कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग होती क्या है। जब आप इसको देखोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है कि अकाउंटेंसी क्या होती है। जो भी इसमें मेन टॉपिक्स हैं सिलेबस के हिसाब से हमने उनको समझाने की कोशिश की है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आप तभी समझेंगे जब आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा अकाउंटेंसी का, जब आपको ये पता होगा लेजर क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप एक अच्छी समझ डेवलप कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो सेशन है। ट्रायल बैलेंस is a statement showing the balances or the total of debits and credits of all the accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts. It is normally prepared at the end of an accounting year. तो पहले बात आप ये जो समझ लो कि जो भी ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड। ज़रूरी नहीं है कि हम लास्ट में ही करेंगे ईयर के। अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का है, साल का है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तो तब भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। जब भी हम अपना बिजनेस है, जो भी हमारा बिजनेस यूनिट है, हम उसका क्या करते हैं, पूरा डाटा मेंटेन करके रखते हैं। पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री रिकॉर्ड रखते हैं हम अपने पास, कि हमें पता चल जाए कि हमने कितना डेबिट किया, कितना क्रेडिट किया, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी क्रेडिबिलिटीज़ हैं। तो हम उस पूरे चीज़ को हम क्या करते हैं, अपनी लेजर अकाउंट में उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, फिर अब हम लेजर में मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा अकाउंटेंट जो है वो एक इंसान है, तो उससे गलती भी हो सकती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे बैलेंस हैं, जैसे क्रेडिट साइड है तो वो पूरा बैलेंस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल करेंगे उसका, तो वो क्रेडिट आ जाएगा। फिर हम अपना डेबिट साइड देखेंगे, डेबिट वाला जो बैलेंस होगा उस पूरे को ऐड करेंगे, उसका सम कर देंगे। फिर देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो मेन पॉइंट है, जो हमारा एम है, दैट इज़ टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, वो मतलब ठीक है। ठीक है, जब हमारा डेबिट का बैलेंस और सम ऑफ डेबिट इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट होगा तो मतलब हमारा जो एक्यूरेसी है वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ऐड करते हैं डेबिट को, क्रेडिट को, उन दोनों को चेक करते हैं। अगर दोनों सेम हैं तो मतलब हमारा बैलेंस जो है वो सही है। अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो हमें पता चल जाएगा कि डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कोई गड़बड़ है। बैलेंस अगर बराबर नहीं आता दोनों का, डेबिट और क्रेडिट का, तो समझ लीजिए कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। तो जब वो गड़बड़ होगी तो फिर उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। जब उस एरर को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो हमारा एक अलग से टॉपिक है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट जो है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज दैट असर्टन द बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट इन द लेजर। पहले नंबर पे यही है कि जो भी बैलेंस है, चाहे वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, उसको चेक करना, उसको जांचना कि सही है कि नहीं है, उसको चेक करना अच्छे से। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम। अब क्या करना है कि जो भी अकाउंट है, मान लो हम डेबिट साइड से चेक कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसका पूरे का उसका पूरा सम करेंगे, उसका जो बैलेंस होगा उसको नोट करेंगे। ठीक है, उसको लास्ट में ज़रूर लिख देना है, टोटल बैलेंस इतना।
फिर हम दूसरा अकाउंट देखेंगे, मान लो क्रेडिट है, डेबिट है, डेबिट वाली साइड करेंगे, उसका पूरा सम करेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि टोटल बैलेंस इतना। जैसे आपको पता है लास्ट में हम टोटल लिखते हैं कि इसका इतना आया, अगले का इतना है, ठीक है, वो लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कंप्यूट द टोटल ऑफ डेबिट्स बैलेंस कॉलम एंड आल्सो द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस। फिर उनको सभी को क्या करना है, हमने डेबिट वाला ऐड करना है, क्रेडिट वाला ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, टोटल कर देना है उन दोनों का और दोनों को ऐड करना है। डेबिट वाला जितनी भी ट्रांजैक्शन डेबिट वाली साइड है पहले उनको क्या करना है, लिख देना है, उनको फिर लिख के ऐड करना है कि टोटल डेबिट इतना, टोटल क्रेडिट इतना, वो हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, वेरीफाई द सम ऑफ डेबिट बैलेंस इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट बैलेंस। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो सम ऑफ डेबिट है क्या वो सम ऑफ क्रेडिट बैलेंस है या नहीं है। अगर दोनों बराबर होंगे तो मतलब हमारा जो मेन एम है वो सही है, मतलब अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हैं तो मतलब हमने जो ट्रायल करना था वो सही हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल है, सही है, सॉरी। तो मतलब हम कोई गड़बड़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर कोई एरर अगर उन दोनों का बैलेंस बराबर नहीं होता है तो मान लीजिए कि उनमें एरर है, तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका एम क्या है, मेन एम ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। हम लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करते हैं उसको, ठीक है, उसको असर्टन करने की कोशिश करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है किसी में, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं इन लोकेटिंग एरर, जो कि किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है हमारे अकाउंट में, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस करते हैं। जहाँ फिर हमें लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, ये देखने के लिए कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, स्टॉक क्या है, वो सब चेक करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसकी प्रेपरेशन की जाती है। तो जो मेन एम है इसका यही है, ठीक है। बाकी हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर एरर होता है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें स्टडी फॉर JKSSB ऑफिशियल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे हम रोज़ की करंट अफेयर्स एंड बाकी जो भी अपडेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो हम डालते रहते हैं। तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।